एमबीबीएस के बाद 21 एलपीए का जॉब वो भी नॉन क्लिनिकल में पॉसिबल है क्या? यस पॉसिबल है। डॉक्टर श्रुति वाज ए मेडिकल ऑफिसर इन गवर्नमेंट ऑफिस, वहाँ पर 10 लाख रुपए करीब का उनका पैकेज था। शी वाज वेरी ओवरवेल्म्ड यार, 150-200 पेशेंट पर डे देखना पड़ता है गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर को, और उनको कोई अपना पर्सनल लाइफ नहीं है यार। 6 दिन काम करो, ऑलवेज पेशेंट को डिस्टर्ब कराए, कभी कभी नाइट में उनको जाना पड़ जाता है जो है पीएससी के ऊपर इसके बाद उन्होंने जाना कि नॉन क्लिनिकल में क्या है, और अभी इन्होंने ज्वाइन किया और विद इन 4 मंथ में उनको 21 एलपीए मिला, वो भी एक्सेंचर में, वन ऑफ द टॉप लीडिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। चलिए उनकी कहानी सुनते हैं उनकी जुबानी। तो क्लिनिकल टू नॉन क्लिनिकल, टुडे वी हैव ए डॉक्टर श्रुति विद अस, जिन्होंने जो है अभी नॉन क्लिनिकल में उनका जॉब लगाए एक्सेंचर में। तो उनसे बात करते हैं कि उनका कैसा जर्नी रहा विद एकेडमिक लिए, उनका क्या लर्निंग्स रहा, एंड ये कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्रैक किया, एंड ऑल दोज थिंग्स, और उनके क्या ऐसे उनके रीजंस हैं कि शी वांट टू प्रैक्टिस से नॉन प्रैक्टिस में क्यों जाना चाहते हैं। डॉक्टर श्रुति, फर्स्ट ऑफ ऑल congratulations to you, crack this interview and you land a full-time job in Accenture. थैंक यू सर। तो इन जनरल अगर थोड़ा बता पाए आपके बारे में, और आपने कहाँ से पढ़ाई किया, क्या एक्सपीरियंस है सो फार आपका? मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र से मैंने एमबीबीएस किया है। उसके बाद में मैंने फेलोशिप किया है फैमिली मेडिसिन में। ओके। करंटली तो मैं मतलब अब से पहले तक मैं आई वाज प्रैक्टिसिंग फिजिशियन। तो अराउंड आपका 8 इयर्स अपना का मेरा। आपका अपना क्लिनिक था कि आप किसी हॉस्पिटल में जॉब करते नहीं थे? नहीं सर, अपना क्लिनिक नहीं था। अपना क्लिनिक टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, आई कुड यस। नॉट गिव दैट बिकॉज आई हैव अ स्मॉल किड। यस, लॉट सो ऑफ मनी, आई लॉट वाज ऑफ वर्क। टाइम, ये दोनों ही चीजें टाइम नहीं। टाइम, यस सर। हाँ, हाँ यस। सर। सो मैंने क्लिनिक का तो नहीं डाला है अब तक, और इन फ्यूचर अब तो जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। शिफ्टेड टू नॉन क्लिनिकल। तो मतलब ऐसे तो क्या आपको लगा कि मतलब क्लिनिकल में अब नहीं हो पा रहा है तो मैं नॉन क्लिनिक में ट्राई करूं, मतलब ऐसा क्या? वही आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से हैं, बहुत सारे बच्चे तो फॉरेन वाले भी नहीं सोच रहे, वो हमेशा क्लिनिकल ही सोच रहे। सर मैं भी एक्चुअली नहीं सोच रही थी। हम्म। मैं एकेडमिकली वो फॉलो कर रही थी मे बी लास्ट 1 ईयर से। ओके। एएमसी के लिए। ओके। ओके। ओके, ऑस्ट्रेलियन चलते हैं आप, वो हाँ। एएमसी के लिए कर रही थी मैं। हाँ। बट वो नहीं हो पा रहा था मेरा। तो हाँ। मेरे को एक नोटिस एक आया कि यू आर टेकिंग ए वेबिनार फॉर नॉन क्लिनिकल जॉब्स। यस। तो मैंने सोचा कि अटेंड करके देख लेती हूँ क्या है। एंड ओके। एंड डिडंट हैव एनी आइडिया अबाउट फार्माकोविजिलेंस। ओके। ओके। मैंने आपका वेबिनार अटेंड किया, तो मुझे लगा कि करके देखते हैं, कोर्स करके देखते हैं कैसा है। कोर्स किया तो लगा कि नहीं, दिस इज आल्सो अ गुड फील्ड। ये नहीं, एंड थ्रू डॉक्टर दैट। ठीक, जैसे आप क्लिनिकल में तो आप 6 डेज काम करते, कभी कोई नाइट ड्यूटीज भी होती है, मतलब ऐसे क्योंकि आपकी फैमिली है, बेटा है आपका, तो हाँ ये सर, रीजन उसकी से। वजह से ही मैं लो लो अंडर पेड जॉब कर रही थी अभी करंटली। आई वाज वेरी सिग्निफिकेंटली अंडर पेड इन व्हाट आई वाज देखो वर्किंग। डॉक्टर श्रुति का भी जो 21 एलपीए का जॉब हुआ है एक्सेंचर में, एंड आई कैन से दिस इज जस्ट ए बिगनिंग, बिकॉज हेल्थ यस केयर सर। में, फार्मा इंडस्ट्री में 30, 40, 50 लाख इज वेरी वेरी कॉमन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज ए मेडिकल डॉक्टर यू आर गोइंग टू बी ए एचओडी, और मे बी ये इन लीडरशिप पोजीशन पे आप होते हो। आपके अंडर में जितने होते हैं ये फार्मेसी वाले, नर्सिंग वाले, मतलब जो एंट्री लेवल जॉब्स होती हैं, ये सब ये लोग बच्चे करते हैं, क्योंकि सैलरी इन लोग की कम होती है, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, राइट? एंड बट जो एट द एंड जो गोल होता है, जो एचओडी होता है या डिपार्टमेंट का हेड होता है, वो हमेशा हर एक कंपनी चाहती है वो डॉक्टर हो, एमबीबीएस डॉक्टर उसको जो है करे। तो वही अभी तो स्टार्टिंग है, तो बहुत सारा अंडरपेड ऑलरेडी, जैसे ही मैंने बोला कि भाई क्लिनिकल से नॉन क्लिनिकल में सोचिए, 5 दिन काम करना होता है, 9 to 5 का जॉब है, यू विल गेट योर यस सर। सेल्फ यस लॉट ऑफ सर। टाइम। आपको जिम जाना है, आपको खेलना है, आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, आपको कुछ भी है, अदरवाइज यू हैव नो टाइम इन क्लिनिकल, ऑलवेज यू आर बिजी। ऑलवेज दिस। दैट्स ट्रू। यस। अच्छा, तो फिर आपने जब ज्वाइन किया एकेडमी, तो आपके मन में क्या क्वेश्चन थे बेसिकली बिफोर यू ज्वाइन? मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मैंने आपका वेबिनार अटेंड किया ना, उसके फ्यू डेज में आपके क्लासेस भी स्टार्ट हो गए थे। नहीं नहीं, ऐसा होता तो नहीं कि यार इनिशियली मैं ज्वाइन करूं या नहीं करूं, पता नहीं मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, पता नहीं ये कोर्स पैसे लेके भाग जाएंगे या खाली सर्टिफिकेशन दे देंगे, मेरा जॉब नहीं लगा तो, मतलब ऐसे मन थे आपके मन में क्वेश्चन? नहीं सर, ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं थे मेरे मन में। मैंने सोचा था कि अभी मैं इस एक फील्ड में जा रही हूँ तो आई शुड गिव माय 100%, तभी मुझे रिजल्ट मिलेगा। वेरी गुड। तो ये आपका फर्स्ट इंटरव्यू था, आपने कितनी जगह इंटरव्यू दिए थे?
सेकंड इंटरव्यू था सर मेरा। सेकंड इंटरव्यू था, ओके ओके। हाँ। तो इंटरव्यू में व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क बेसिकली डॉक्टर श्रुति? तो जैसे एक्सेंचर का 2 राउंड का इंटरव्यू था। फर्स्ट राउंड में उन्होंने पूरा कंप्लीटली क्लिनिकल प्रैक्टिस का ही पूछा था, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड इज क्लिनिकल प्रैक्टिस। यस। So first round it was completely about clinical practice, and ओके second round which was technical, उसमें भी मुझे बोला गया था कि they will ask for the clinical practice only, but clinical का उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, उन्होंने सब पीवी का ही पूछा उसमें। whatever क्लास में हमने सीखा था, हाँ। everything was based on that, and I was very satisfied with the second interview because I could answer almost everything. यस यस ओके। एंड डिड दे आस्क सम ऐसे क्वेश्चन जो आप आंसर नहीं कर पाए, मतलब ऐसा ऐसा कुछ था या भाई जनरल क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे आपसे? Nice sir. तो व्हाट इज द जॉब, मतलब रोल क्या है, क्या करना होगा बेसिकली इस रोल में आपको वहां पर? Pharmacovigilance services specialist है, तो डीएसपी का जो बेसिक वर्क है that only I'll have to तो perform. ड्रग सेफ्टी फिजिशियन बेसिकली क्या होता है आपको बताया, ये Yes. जो एंड जो रिव्यू करता है, जो साइन होने डॉक्टर Review, के yes sir. होने होते हैं कोई भी फाइल को, भले भले ही वो फार्मासिस्ट ने या किसी ने वो फिल किया है, पूरा उसको असेसमेंट किया हुआ है, बट एट द उसको रिव्यू एंड करना है, या यस, वो एज ए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या वी कैन से क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के उसको जो है ना, वो एक डॉक्टर का ही काम होता है, तो वही वाला ये फाइनल जॉब है। एंड आई कैन से इसमें आप लाखों मिलियंस ऑफ पेशेंट को आप इम्पैक्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने नॉन, यस मतलब सर। आप नॉन क्लिनिकल का मतलब है कि आपने प्रैक्टिस पूरा हाँ। छोड़ दिया है। यहाँ पेशेंट का पूरा डेटा आएगा वहां पर तो पूरा हिस्ट्री पेशेंट का आएगा, तो आप सिमिलर काम भी यहाँ पे कर रहे हो, बट ये लार्जर स्केल पे आप कर रहे हो अभी जो है। यस सर। ओके, तो फिर श्रुति आप वही सर, मैंने आपके वेबिनार से मुझे वही समझ में आया था, दैट इज व्हाई आई वाज लाइक inclined towards this course, because I'm not leaving my clinical practice or clinical knowledge or anything, but I'm adding up to the PV यस pharmacovigilance, I'm adding up to my clinical practice. यस करेक्ट। तो डॉक्टर श्रुति, बिफोर यू स्टार्ट कोर्स और अभी आप में क्या चेंजेस आए, मतलब क्या लर्निंग रहा आपके ये इतने 4 मंथ में? पता है आपको तो 4 मंथ बहुत हुए कुछ है। या आपके 2 मंथ हुए? आप सेकंड बैच में थे ना, राइट? नहीं नहीं सर, फर्स्ट बैच से फर्स्ट थी। बैच, अच्छा अच्छा, 4 मंथ हो यस। गया, ओके ओके। तो आपकी पर्सनालिटी में या कैसे, मतलब कारपोरेट स्किल्स में कुछ नया सीखने को मिला आपको, या सेम था जैसे आप पहले करते थे? कॉर्पोरेट स्किल्स में मुझे थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मुझे ऐसा है कि कुछ कर रहे हैं तो क्विकली खत्म करो एंड जी। देन सिट आइडल। कॉर्पोरेट में शायद से वो उनका है कि टेक योर टाइम, डू, आराम से करो, ऐसा है। बिकॉज आई हैव मोस्टली वर्कड इन गवर्नमेंट सेटअप्स, तो वहां पे मतलब आराम से करने का टाइम ही नहीं रहता है। वहां तो दे हैव टू पेशेंट, डू एवरीथिंग क्विक। ये 100-150 पेशेंट आपका वेट कर रहे होते हैं वहां पर ओपीडी के लिए। हाँ, 150 मतलब नॉर्मल ओपीडी डेज होती है 150 पेशेंट्स की। बाप रे, यस। 150, 200, 300 पेशेंट वहां देख रहे हैं, आपको टाइम नहीं है, यू जस्ट सी क्या बुखार आया, उन्होंने पैरासिटामोल लिखना चालू कर हाँ। दिया, बिकॉज देयर इज नो हाँ। टाइम। राइट, करेक्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इन योर लाइक इन योर पर्सनालिटी, लाइक अगर आप एज ए इंट्रोवर्ट पर्सन थे या अभी बोल पाते हो, अच्छे से आप आंसर कर पाते हो, राइटिंग में कुछ आपको हेल्प हुआ, या लिंक्डइन पे कैसे रीच आउट करना है, मतलब एकेडमिकली ने आप क्या क्या चीज सिखाया इस 4 मंथ में आपके लिए? इंट्रोवर्ट तो मैं हूँ, अभी भी हूँ ऐसे ही, बट इफ रिक्वायर्ड आई कैन स्पीक अप। एंड लिंक्डइन का ठीक है, हाँ मैं पहले नहीं करती थी लिंक्डइन इतना फॉलो, मतलब आई डिड नॉट अपडेट। मैंने अकाउंट बनाया था काफी पहले, जी एमबीबीएस पास आउट होने के बाद ही अकाउंट बनाया था, बट अब तक मैंने उसमें कुछ भी अपडेट नहीं किया था। जी जी। आफ्टर डॉक्टर अतीब ने वो, बताया कि यू हैव टू अपडेट दिस सो दैट द रिक्रूटर्स विल सी यू, यू हैव टू बी लाइक विजिबिलिटी बढ़ती है उससे। जी So जी after जी। that, I updated. Still, I'm working on it. Still, I won't say that I have done, मतलब एकदम expert हो गई हूँ मैं उसमें. I'm still learning. It will take some time for me because I am not very extrovert or anything. So still learning. ओके ओके। एंड दिस इज द जर्नी फॉर डॉक्टर श्रुति। शी वाज एमबीबीएस एंड बहुत सालों से शी इज वर्किंग इन गवर्नमेंट सेटअप, अभी इनमें नॉन क्लिनिकल में चली गई। आपको पता है क्लिनिकल में बहुत ज़्यादा, मेरे एक बेस्ट फ्रेंड है जो मेरे क्लासमेट था, डॉक्टर प्रशांत महेश्वरी, मैं उनसे मिलने गया 19 ईयर के बाद में। सो ही इज वन ऑफ द फेमस डॉक्टर इन माई सिटी। तो मैं बोला तुम तो बहुत अच्छे हो गए, बहुत खुश हो गए, बहुत पैसा तुम कमा रहे हो, बट ही सेड यार मेरे को पास टाइम नहीं है।
वो रात को हम्म, 11 बजे भी भाई कभी कोई ओपीडी में कोई आ गया, बेचारा भागता है, वो उसका अपना नर्सिंग होम है, तो ऊपर रहता है वो, नीचे उसके पेशेंट होते हैं, तो वो बोल रहा है यार मैं कहीं भी जा नहीं पाता हूँ, किसी की शादी भी होती है तो बोले 1 घंटे हो जाता हूँ, खाना करके फिर मुझे भागना होता है। फोन करके उसका कंपाउंडर पूछ रहा है भाई, उसका नर्स जो है कि भाई क्या दवाई दूं क्या, बोला यार मेरी लाइफ एकदम हेल बनी हुई है, पैसा जरूर है, वही सर, पेशेंट्स का डिमांड सुकून रहता नहीं है है कि यार। डॉक्टर एटलीस्ट आपका फोन नंबर दे दो, हमको कुछ तकलीफ होगी तो हम कांटेक्ट कर लेंगे। और वो कांटेक्ट कभी भी होता है, ऐसे नहीं जी जी। रहता कि देर कभी फिक्स टाइम पे। रात के 2 बजे भी उनका मैसेज आ जाएगा या कॉल कर लेंगे डायरेक्ट कि हमको तकलीफ हो रही है, तो एज अ डॉक्टर इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू दैट। ये बट दैट टेक्स अ डिफरेंट टोल ऑन आवर पर्सनल ये लाइफ। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ भी तो हाँ। है ना, कि आप सो रहे हो और इमिडिएटली किसी का कॉल आया और नहीं उठाया, तो होता है वो इंपॉर्टेंट कॉल थी या पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो हाँ। सकता है वो, राइट। तो ऐसे बहुत सारे हम्म। सिनेरियोज होते हैं, बट नॉन क्लिनिकल में ये सब झंझट नहीं रहता। 5 डेज वर्क रहता है एंड यू विल गेट लॉट ऑफ टाइम टू योर सेल्फ। डॉक्टर के पास अपने लिए कोई टाइम नहीं होता, उसके बाद सारा टाइम उसका पेशेंट का ही टाइम है। वो शायद सोता है 6 घंटे या 7 घंटे, वही उसका अपना टाइम है, बाकी टाइम पे वो बिजी ही रहता है डॉक्टर, राइट। बट ये जो नॉन क्लिनिकल में ऐसा नहीं होगा, यू विल गेट लॉट ऑफ टाइम, एंड डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपको एक्सप्लोर करने को मिलेगा। कभी यू आर गोइंग बैंगलोर, कभी हियर एंड देयर, कॉन्फ्रेंस जा सकते हो आप, कॉन्फ्रेंस है, कोई वर्कशॉप कंपनी भेज सकती है आपको, इवन इंडिया से बाहर भी कंपनी आपको भेज सकती है, कोई वर्कशॉप हो रहा है, कुछ हो रहा है, वहाँ पे आप जाइए लर्न करके आइए, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं ओके। नॉन क्लिनिकल में। एंड डेफिनेटली दिस जस्ट स्टार्टिंग एंड आई कैन से फ्यूचर इज वेरी ब्राइट एंड एसेंचर वन ऑफ द टॉप कंपनी है, लीडिंग कंपनी है इन दिस लाइफ साइंस के अंदर। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर श्रुति, इफ यू वांट टू से समथिंग एट द एंड, कुछ लोग जो लोग अभी सोच रहे हैं कि नॉन क्लिनिकल में जाए नहीं जाए, तो उनको नहीं, आप क्या बोलना चाहेंगे एज ए डॉक्टर? As a doctor, it is a better option than the clinical because of current scenarios in India. हम लोग बहुत पढ़ के आते हैं, but patients don't respect you that much, what you deserve. I'll just give you an example. I'll not take anyone's name, but the one of my place where I was working, there my co-doctor, उसको 2-3 लोग पीट के गए। ओह माय गॉड, अभी मैं भी एक न्यूज देख रहा था, एक तमिलनाडु में कोई एक मिनिस्टर था, वो उसको एमओ को डांट रहा था वहां पर, तूने फोटो नहीं हाँ। लगाया सीएम का। मैं बोला हाँ। यार अजीब ही वो चल रहा है, और डॉक्टर का कोई भी पेशेंट आ रहा है, उसके रिलेटिव आ रहे हैं, वो पीट दे रहे हैं, कुछ हो गया तो कोई हाँ। छोटा मोटा कोई पॉलिटिशियन आ जा रहा है गली मोहल्ले वाला, वो उसको डांट रहा है डॉक्टर के लिए, तो दिस इज रियली, अभी इतना अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, स्पेशली इन द गवर्नमेंट सेक्टर में, तो बहुत ही बुरे यस। हाल चल रहे यस। हैं। यस आई एग्री। पहले का टाइम होता था कि भगवान मानते थे डॉक्टर्स को, अभी की सोसाइटी डजंट थिंक दैट वे। यस, उनको लगता है कि एक अनदर सेम प्रोफेशन है, ये बंदा सेम ही हाँ। है, प्रोफेशन है, यस, बिजनेस है इनका ये। बिजनेस डॉक्टर है मतलब ये। बिजनेस है। अब बोलते हैं भाई 500 रुपये डॉक्टर ने ले लिया, अरे भाई वो 500 हाँ। रुपये की फीस के लिए पता है कितने साल पढ़ाई किया, 2-3 साल उसने नीट में लगाया, एमबीबीएस किया, हाँ। एमबीबीएस के बाद फिर नीट पीजी के लिए भागा, नीट पीजी को उसको सीट मिला, फिर वो जो स्पेशलिटी कर रहा है, अरे यार उसको लाइफ पूरा हेल बना हुआ है उसका अपना, वो 500 रुपये 1000 रुपये आपसे ले रहा है, वो उसका कितना पढ़ाई किया है, मतलब एंड उनका ऐसे रहता है, 5 मिनट ही तो दिए है, यस, अब बट कुछ लोग कहते 5 मिनट हैं, में वो जो बोल रहा है उसके लिए उतनी किसने कितनी पढ़ाई करी है, यस वो कितने ये साल डाले हैं। यस। एंड नॉन क्लिनिकल में क्यों बेटर है राइट नाउ, बिकॉज यूएस में बहुत सारा जो कंपनीज हैं हायर नहीं कर पा रहा है टैलेंट, बिकॉज ऑफ H1B वीजा पर $1 लाख का अभी ट्रम्प गवर्नमेंट ने वो लगाया हुआ है बैंड, हाँ। तो हाँ। क्या है अभी सारा ऑफशोर जो है काम जा रहा है, तो इंडिया वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन है इसके लिए, सारा का हाँ। सारा काम। अब 21 लाख इज वेरी वेरी लो एज कम्पेयर टू यूएस, यूएस में भाई 3-4 करोड़ यस। रुपया मिलता है डॉक्टर के लिए, इसीलिए उनके लिए भी बेनिफिट है कंपनी के लिए, और आपको भी बेनिफिट है कि भाई आपको क्लिनिकल से डबल सैलरी यहाँ पर जो है मिल जाएगा इजीली, ठीक है। तो दोनों की सिचुएशन डॉक्टर के लिए भी कंपनी के लिए, दैट्स व्हाई दे आर कमिंग, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सेड प्लीज आल्सो थिंक अबाउट नॉन क्लिनिकल, अगर आप परेशान हैं क्लिनिकल से तो आपको डेफिनेटली एक बार ट्राई करना ही चाहिए, अगर आप मेडिको हैं तो। थैंक यू सो मच डॉक्टर श्रुति। थैंक यू सर।